स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अनेकों परेशानियों का सामना करने के बाद अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जिसे शायद आप सब में से हर कोई हासिल करना चाहेगा। हम बात कर रहे हैं लुई वुइटन के बारे में। जी हाँ, यह एक कंपनी भी है और एक नाम भी जिसने इस कंपनी को खड़ा किया। आज उसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन यह सच है। बचपन में इस बच्चे के पास ना छत थी, ना ही इसके पास कुछ खाने को था। लोग कामयाब लोगों को देखते हैं, उनकी शोहरत, बुलंदी और मुकाम को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या बलिदान दिया है, इसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज मैं आपको लुई वुइटन की वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। आइए अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। यह बात है 19वीं शताब्दी की। एक बच्चा जिसके पास न रहने को घर था, ना ही खाने के लिए खाना। उसके पास अगर कुछ था तो बस एक सपना कामयाबी का, सपना उस ऊंचाई पर पहुंचने का जहां हर कोई उसे देख सके। लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत थी और खाने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। और पैसे कमाने के लिए लुई वुइटन कारीगरों के पास काम करने लगता है। इससे उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे आते हैं जिससे वह पेट भरकर रोटी खा सकता था, लेकिन रहने का उसके पास अब भी कोई स्थान नहीं था। लेकिन उसे उस काम से वह हुनर मिला जिसकी वजह से उसने एक 22 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। लुई वुइटन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के अंसाए के गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता किसानी करते थे और उनकी माँ टोपियाँ बनाती थी। यह वह समय था जब फ्रांस नेपोलियन की जंगों की वजह से नुकसान से उबर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो चुकी थी और वुइटन के पिताजी उन किसानों में से एक थे। इसलिए लुई को बचपन से ही अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, जानवर चराता, लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। ये सब चीज़ें कोई खास परेशानियाँ उनके लिए नहीं थी, लेकिन असली परेशानी अभी आनी बाकी थी। लुई जब 10 साल के हुए तो उनकी माताजी का देहांत हो गया और अब उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। इसे आप लुई की खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती, लेकिन उनकी सौतेली माँ कुछ ऐसी थी जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। वो लुई को ना तो सही से खाना देती और ना ही ठीक से रहने देती थी। उन्होंने लुई की ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। लुई ने यह सब कुछ एक लिमिटेड वक्त के लिए सहा, लेकिन अब जब सारी हदें पार हो चुकी थी तो लुई 13 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़कर पेरिस आ गए थे। लेकिन पेरिस आने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ भी उनके पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए। कुछ समय बाद उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें यहाँ पर एक छोटी सी नौकरी मिल गई। यहाँ पर वे पत्थर, लकड़ी और मेटल का कार्य करते थे, लेकिन इस नौकरी से वह सिर्फ इतना ही कमा पाते जिससे वह 2 वक्त की रोटी खा सकते थे। रहने के लिए उनके पास अब भी कोई जगह नहीं थी। वह रात को कंबल ओढ़कर लकड़ियों के ऊपर सोते थे। लेकिन धीरे धीरे पेरिस में वक्त बदला और अब वहाँ पर रेलगाड़ी चलनी शुरू हो गई। लोग अब आसानी से इधर से उधर जा सकते थे। अब जब वे लोग रेल यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। वह प्रॉब्लम यह थी कि वे जो सामान अपने साथ लाते, जैसे पेंटिंग, किताबें व अन्य सामान, तो वह उन्हें अपने साथ रखने में असहज महसूस कर रहे थे। कारण था यह कि वह इतना सामान अपने साथ एक साथ लेकर नहीं चल सकते थे। तो यह परेशानी कारीगरों के लिए एक मौका थी, क्योंकि अब लोगों को उस सामान को लेकर जाने के लिए बक्सों की ज़रूरत होने लगी थी। इसमें लुई को भी एक तरह का मौका दिखाई दिया, क्योंकि यह कई तरह का कार्य जानता था, जैसे लकड़ी, पत्थर, मेटल। लेकिन इसे तलाश थी तो एक मौके की, और यह मौका दिया मोनिशियर मार्शल ने। उन्होंने लुई को अपनी दुकान पर कारीगर की नौकरी दी। वहाँ पर भी लुई को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हीरे को जब तक कोई नहीं घिसेगा तो वह नहीं चमकेगा। वैसे ही लुई वहाँ अपने हुनर को हीरे की तरह
चमकाने में लगे हुए थे और उनकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए बॉक्स लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे। और अब धीरे धीरे एक के बाद एक किस्मत उन्हें मौके देती चली गई और अब वो एक फेमस इंसान बन चुके थे। कहते हैं कुछ समय बाद फ्रांस के महारानी ने उन्हें महल पर बुलाया और उनका एक पर्सनल बॉक्स लुई वुइटन द्वारा बनाया गया। यह बॉक्स महारानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद उनको 1 साल तक वहीं पर काम पर रख लिया गया। 1 साल बाद लुई ने अपनी एक दुकान खोलने का फैसला लिया, जिसे आज हम लुई वुइटन के नाम से जानते हैं। शुरुआत में लुई छोटे छोटे लेदर के बॉक्स बनाते थे। उनके ऊपर का हिस्सा डोम के आकार का होता था, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती थी कि ये काफ़ी जगह लेते थे और इनके ऊपर का हिस्सा जो डोम के आकार का था, तो इस कारण से इन्हें एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जा सकता था। लेकिन बाद में इन परेशानियों को लुई के एक आइडिया ने ख़त्म कर दिया। लुई का यह आइडिया इस इंडस्ट्रीज में एक क्रांति लेकर आया। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और वाटरप्रूफ था। अब इस द्वारा बनाए गए बॉक्स एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते थे और यह एकदम शानदार भी थे। लुई के इस आइडिया ने उनकी किस्मत बदल दी और मात्र 2 साल में ही लुई वुइटन के बैग लोगों के बीच आम हो चुके थे। अब आगे चलकर उन्होंने लेडीज़ हैंड बैग भी बनाने शुरू कर दिए, जो कि धीरे धीरे बहुत ही फेमस हुए और अब लुई वुइटन आसमान छू रहे थे। आगे चलकर देश के आंतरिक हालातों के कारण उन्हें अपना काम कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन जब हालात सामान्य हुए उन्होंने अपने बनाए हुए सामानों पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना एक लोगो तैयार किया LV के नाम से। लुई वुइटन का यह लोगो लोगों को काफ़ी पसंद आया और आने वाले 6 महीनों में ही यह लोगो एक लग्जरी ब्रांड की पहचान बन चुका था और इसके शोरूम अब देश और विदेशों में भी खुलने लगे थे।